आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले दौर में पहुंच चुका है। आज एक नहीं बल्कि दो दो हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जहां पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही पूरे पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल आ गया। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि सीधे प्ले ऑफ की किस्मत तय करने वाला बन गया है। दोस्त के सबसे ताजा और धमाकेदार पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लखनऊ के लिए आईपीएल 2026 अब पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि 6 पॉइंट्स के साथ लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर मौजूद है। अब लखनऊ के पास भले ही कुछ मुकाबले बाकी हों, लेकिन प्ले ऑफ की रेस से टीम पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लगातार हार, खराब प्रदर्शन और बेहद कमजोर नेट रन रेट ने लखनऊ की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफिशियली आईपीएल 2026 प्ले ऑफ का सफर समाप्त हो चुका है और टीम इस सीजन प्ले ऑफ तक पहुंचने में नाकाम रही। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें स्थान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जिनके लिए आईपीएल 2026 का सफर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुंबई ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यानी सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। अब यहां से मुंबई इंडियंस ऑफिशियली आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लगातार हार, खराब प्रदर्शन और कमजोर नेट रन रेट ने टीम की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। यानी दोस्तों, इस बार मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया है। 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन प्ले ऑफ तक पहुंचने में नाकाम रही। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें पायदान की। तो दोस्तों, 8वें स्थान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली के लिए हालात पूरी तरह खराब नहीं हैं, लेकिन टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आईपीएल 2026 में दिल्ली का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, मगर दोस्तों, कहानी अभी भी बाकी है। अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो टीम ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली अभी भी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह जिंदा है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि दिल्ली के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो इन बचे हुए 4 मुकाबलों में से चारों मुकाबला में जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा, जहां एक भी हार और प्लेऑफ के रेस से बाहर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। दिल्ली को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन का फैसला कर सकती है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर दिल्ली कैपिटल्स यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है, तो यह टीम अचानक टॉप 4 में धमाकेदार एंट्री करके सभी को हैरान कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव के बीच शानदार वापसी करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर आईपीएल 2026 का सफर यहीं मुश्किल मोड़ पर थम जाएगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें पायदान की। तो दोस्तों, 7वें स्थान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिनके लिए आईपीएल 2026 का सफर अब बेहद मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अगर केकेआर के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो कोलकाता ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला, जबकि 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यानी 9 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से कोलकाता के लिए हर मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है। टीम के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर केकेआर को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो इन चारों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। एक भी हार और टीम के लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। कोलकाता को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना पड़ेगा,
क्योंकि आखिर में यही छोटी सी चीज कई टीमों का सपना तोड़ देती है। बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद नेट रन रेट ही तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन बाहर होगी। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर कोलकाता यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से एक चमत्कारी कमबैक करते हुए प्लेऑफ की रेस में वापसी करेगी, या फिर आईपीएल 2026 का सफर यहीं मुश्किलों में खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं छठे पायदान की। तो दोस्तों, छठे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। इस सीजन राजस्थान ने लगातार बेहतरीन खेल दिखाया है और कई मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दी है। टीम का आत्मविश्वास और खेल का अंदाज दोनों ही इस वक्त शानदार नजर आ रहे हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स इस समय पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि राजस्थान के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत लेती है तो राजस्थान प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। वहीं अगर टीम लगातार जीत की लय बरकरार रखती है और 3 मुकाबला में से 3 मुकाबले जीत जाती है तो टॉप 2 में फिनिश करने की संभावना भी काफी मजबूत हो जाएगी, जो प्ले ऑफ में बहुत बड़ा फायदा देता है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहां एक जीत टीम को ऊपर पहुंचा सकती है तो एक हार पूरे समीकरण बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री करेगी, या फिर आगे आने वाले मुकाबलों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वां पायदान की। तो दोस्तों, 5वां स्थान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई के लिए आईपीएल 2026 का सफर अब तक उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहा है, लेकिन टीम की प्लेऑफ के रेस में अभी भी पूरी तरह जिंदा है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वां पायदान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से चेन्नई के लिए हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत लेती है तो टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन एक और हार टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है और प्ले ऑफ की राह काफी कठिन हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। चेन्नई को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी और चैंपियन टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस टीम ने कई बार मुश्किल हालात में वापसी करके इतिहास रचा है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स दबाव के बीच शानदार कमबैक करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर आईपीएल 2026 का सफर यहीं मुश्किल मोड़ पर रुक जाएगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे स्थान पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है। जिस अंदाज में पंजाब इस सीजन खेल रही है, उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल दिया है। बड़े बड़े दिग्गज भी इस टीम के प्रदर्शन को देखकर हैरान नजर आ रहे हैं। अगर मुकाबलों पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स इस समय पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली रोमांच यहां से शुरू होता है, क्योंकि पंजाब के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर पंजाब किंग्स इन 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी जीत जाती है तो टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। वहीं अगर टीम 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो टॉप 2 में फिनिश करने की संभावना बेहद मजबूत हो जाएगी, जो प्ले ऑफ में बहुत बड़ा फायदा देता है। जिस तरह की लय, आत्मविश्वास और टीम बैलेंस इस वक्त पंजाब किंग्स में नजर आ रहा है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि यह टीम इस बार सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि इतिहास रचने मैदान में उतरी है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी अलग ही स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता।
यहां हर मैच के साथ कहानी बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब किंग्स अपनी इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रखते हुए ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर आगे आने वाले मुकाबलों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम, जिसका आईपीएल 2026 में अब तक का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा लेकिन दमदार रहा है। टीम ने कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि गुजरात अभी भी प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। अगर गुजरात टाइटंस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 14 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि गुजरात के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और यही मुकाबले तय करेंगे कि टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं। अगर गुजरात टाइटंस इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 1 मुकाबले जीत लेती है तो टीम प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिर में यही छोटी सी चीज बड़े बड़े फैसले तय करती है। अब हर मुकाबला गुजरात के लिए बेहद अहम होने वाला है, जहां एक छोटी सी गलती पूरे समीकरण को बदल सकती है। हालांकि गुजरात टाइटंस ऐसी टीम है जो दबाव में भी शानदार वापसी करना जानती है। अगर टीम यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है, सही रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और अपने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन हासिल करती है, तो गुजरात आसानी से आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या गुजरात टाइटंस यहां से शानदार कमबैक करते हुए प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री करेगी, या फिर आखिरी समय में टीम की उम्मीदें टूट जाएंगी? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अब तक बेहद शानदार, संतुलित और दमदार प्रदर्शन किया है। हैदराबाद ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यानी 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरी पायदान पर मौजूद है। अब दोस्तों, असली परीक्षा यहां से शुरू होती है, क्योंकि टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला भी जीत जाती है तो टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन अगर हैदराबाद यहां से 2 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचना ही नहीं, बल्कि टॉप 2 में जगह बनाना भी लगभग तय हो सकता है। और दोस्तों, टॉप 2 में फिनिश करना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होता है, क्योंकि वहां टीम को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद इस समय जिस फॉर्म में नजर आ रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रॉफी की तरफ बढ़ रही है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस जबरदस्त लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री करेगी, या फिर आईपीएल 2026 के आखिरी चरण में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 पायदान की। तो दोस्तों, नंबर 1 पायदान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम,